सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल की यूट्यूब चैनल में कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का मैं हर्षद जानी अर्थशास्त्र की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले सुंदर सा सुविचार। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है उसे देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसी कोशिश के साथ हम लोग ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत मिलते रहे और मिल रहे। तो आइए मिलकर ऑनलाइन 1 मिनट के लिए माता जी सरस्वती को याद करते हैं, मिलकर प्रार्थना करें। सुंदर सी प्रार्थना के बाद 7वां लेसन जो हम लोगों का चालू है जनसंख्या, और जनसंख्या लेसन के अंतर्गत हमने प्रस्तावना, जनसंख्या विस्फोट का अर्थ, भारत में जनसंख्या के जो अलग अलग प्रकार के वलन हैं उसमें 3 वलन 7.21, 7.23 और 7.25, ये 3 वलन हमने देख लिए जो परीक्षा के अंतर्गत आने वाले। अब हम देख रहे हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण, उसमें मुख्य 2 कारण है। वो पहला कारण हम लोग देख रहे थे जन्म दर का अर्थ और दूसरा मृत्यु दर। अब ऊंचे जन्म दर के पीछे के कारण हम लोगों ने अगले वीडियो के अंतर्गत देखे थे, जिसमें सार्वत्रिक विवाह प्रथा, कम उम्र में विवाह करना और विधवा पुनः विवाह, पुत्र प्राप्ति की तीव्र लालचा और संयुक्त परिवार प्रथा, ये 4 मुद्दे हम लोगों ने अगले वीडियो के अंतर्गत देख लिए थे। अब हम देख रहे हैं आर्थिक कारण, मतलब ऊंची जन्म दर के पीछे आर्थिक कौन कौन से कारण जवाबदार है। तो पहला है शिक्षा का नीचा स्तर। तो आप लोग वाक्य प्रयोग इसके अंतर्गत कर सकते हैं कि शिक्षा और जनसंख्या वृद्धि के बीच का संबंध अत्यंत जटिल है। यह बात स्त्री शिक्षा से विशेष रूप से संलग्न है। मतलब आपको एक वाक्य में मुद्दा बनाना है वाक्य प्रयोग कि भारत में शिक्षा और जनसंख्या की जो स्थिति है वो जटिल है, उसमें स्त्री शिक्षा खासकर जुड़ी हुई मानी जाती है। दूसरा मुद्दा पर्याप्त शिक्षा के अभाव से कैसे, दूसरा मुद्दा आप लोगों का कैसे, तो आपको लिखना है कि पर्याप्त शिक्षा के अभाव में छोटे परिवार के महत्व को आसानी से समझा नहीं जा सकता। मतलब जहाँ पर शिक्षा कम है वहाँ पर परिवार बड़ा है, और जहाँ पर शिक्षा अधिक है वहाँ पर परिवार छोटा है, ऐसा भी आप लोग समझ सकते हो। तीसरा मुद्दा उसका परिणाम क्या आता है, असर क्या होती है, अर्थात परिवार का कद बड़ा रखने की और अधिक रुझान देखने को मिलता है। कहाँ पर, जहाँ पर शिक्षा का प्रमाण नीचा हो वहाँ पर। इसके अलावा स्त्रियों में शिक्षा का जो स्तर है और बालकों की संख्या के बीच व्यस्त संबंध है। मतलब स्त्री शिक्षा और बालकों की संख्या के बीच व्यस्त संबंध है। कैसे, यदि मैं आपको बता दूं, लिखना हो तो तीसरा मुद्दा लिख लीजिएगा कि यदि स्त्री शिक्षा कम तो बालकों की संख्या अधिक, और यदि स्त्री की शिक्षा का प्रमाण अधिक तो बालकों की संख्या कम। मतलब पहला वाक्य प्रयोग, दूसरा आप लोगों को उसका कारण लिखना है, और तीसरा संबंध कि भाई किसके साथ संबंध, तो कि स्त्री शिक्षा के साथ उसका व्यस्त संबंध है शिक्षा का। कैसे, तीसरा आगे का चौथा मुद्दा कैसे कि स्त्री शिक्षा कम तो बालकों की संख्या अधिक, और स्त्री शिक्षा अधिक तो बालकों की संख्या कम। इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। अब उदाहरण दो, तो ऐसा लिखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा की तुलना में माध्यमिक या तो उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रियों को भी लागू होती है। अर्थात अगर प्राथमिक शिक्षा प्राप्त स्त्रियां
कम बच्चों को जन्म देने की वृत्ति रखती है। मतलब जहाँ पर शिक्षा का प्रमाण अधिक है उन स्त्रियों को बच्चों की संख्या कम है। और निष्कर्ष ऐसा कह सकते कि देश में निरक्षरता और अल्प शिक्षा के कारण देश में जन्म दर का प्रमाण ऊंचा है। मतलब 5 मुद्दे आप लोगों को बनाने। दूसरा है आय का नीचा स्तर। तो वाक्य प्रयोग बना लो कि परिवार की आय नीचे हो तो अधिक बालकों को जन्म जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूंजी समझा जाता है। मतलब वाक्य प्रयोग हुआ कि जिस परिवार की आय नीचे है वहाँ पर बालकों को जिम्मेदारी नहीं बल्कि संपत्ति समझा जाता है। दूसरा, कहावत क्या चलती उस परिवार में कि अधिक हाथ जगन्नाथ, अधिक हाथ जगन्नाथ, मतलब अधिक बच्चे होंगे तो कमा कर देंगे, ऐसी कहावत उनके वहाँ पर चलती है। और ऐसी आशा पूरा करने के लिए वो जनसंख्या या तो बढ़ोतरी करते रहते हैं। और लास्ट में इसका निष्कर्ष, आज भी चाय की लारी, छोटी होटल में रोजगार से जुड़े हुए कई प्रकार के बच्चे हम लोग देख सकते हैं। मतलब पहला वाक्य प्रयोग, दूसरा कहावत, तीसरा ये बच्चे कहाँ पर दिखाई देते हैं, और चौथा मुद्दा उसका निष्कर्ष। तीसरा जो है आर्थिक कारण, वो है बाल मृत्यु दर का ऊंचा प्रमाण। ध्यान दीजिएगा, मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर में फर्क है। 1000 की जनसंख्या पर मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है, लेकिन 1000 की जनसंख्या पर मरने वाले बालकों की संख्या को बाल मृत्यु दर कहा जाता है। मतलब पहला मुद्दा हुआ आपका परिभाषा कि 1 वर्ष के दौरान जीवित या तो जन्म लेने वाले 1000 बालकों में से मरने वाले बालकों की संख्या अर्थात बाल मृत्यु दर। फिर से एक बार, 1 वर्ष की समयावधि के दौरान जन्म लेने वाले बालकों में से 1000 के अंतर्गत मरने वाले बालकों की संख्या को बाल मृत्यु दर कहा जाता है। फिर दूसरा मुद्दा उसका उदाहरण, तालिका आपके सामने कि 1950-51 में 146 का रेशिया था और 2011 में 41.40 हो गया। उसका निष्कर्ष कि भारत विकसित देशों की तुलना में बाल मृत्यु दर का प्रमाण बहुत ऊंचा है। भारत में 51 में बाल मृत्यु दर 146 था, 2011 में घटकर 41.40 हो गया। बाल मृत्यु दर का ऊंचा प्रमाण होने के पीछे के कारण, पहला परिभाषा, दूसरा तालिका, तीसरा विश्लेषण, चौथा मुद्दा उसका कारण। तो दिया है कि गरीबी, पुत्री जन्म की उपेक्षा, पोषण युक्त आहार का अभाव, स्त्रियों में गर्भपात का प्रमाण, पालन पोषण की प्राचीन मान्यता, अपर्याप्त आरोग्य विषयक सुविधाएं, 2 बालकों के बीच का कम अंतर वगैरह कारणों की वजह से देश में बाल मृत्यु दर का प्रमाण ऊंचा है, ऐसा माना जा सकता है। और तीसरा, हमने पहला सामाजिक कारण देखा, दूसरा आर्थिक कारण देखा, और तीसरा है अन्य परिबल। अन्य परिबल में 2 परिबल है, जिसमें पहला परिबल है ऊंचा प्रजनन दर। ऊंचा प्रजनन अर्थात, तो पहले परिभाषा के वर्ष दौरान 15 से 49 वर्ष की उम्र वाली स्त्रियों में प्रति 1000 स्त्रियों की कोख से जन्म देने वाले बालकों की संख्या को प्रजनन दर कहते हैं। परिभाषा आपकी किताब में मस्त दी है कि 15 वर्ष से 49 वर्ष की उम्र वाली स्त्रियों में 1000 स्त्रियों की कोख से जन्म लेने वाले जीवित बालकों की संख्या को प्रजनन दर कहा जाता है। भारत में जनसंख्या ढांचे की एक विशेषता ऊंचा प्रजनन दर। मतलब दूसरा वाक्य प्रयोग, पहला परिभाषा, दूसरा वाक्य प्रयोग। प्रजनन दर कौन सी उम्र के लोगों में बालक को जन्म दे सके, ऐसे 15 से 49 वर्ष की महिलाओं के संदर्भों में इसकी जांच की जाती है। मतलब प्रजनन दर की गणना में 15 वर्ष से लेकर 49 वर्ष की औरतें या महिला या स्त्रियों की गणना होती है। तीसरा मुद्दा उसका उदाहरण, 1961 में इस आयु वर्ग में निहित महिलाओं के लिए औसत जीवित बालकों की संख्या कितनी थी? 6। अर्थात 61 के अंतर्गत 1961 में प्रजनन दर केवल 6 थी, जो 2011 में घटकर 3 हो गई। लेकिन अपितु ये 3 होने के बावजूद भी ये प्रमाण अभी भी बहुत ऊंचा है। और जीवित बालकों के ऊंचे प्रमाण के लिए मुख्य 2 परिबल। भारत में प्रजनन दर अभी भी ऊंचा, आगे का 5वां मुद्दा कि प्रजनन दर ऊंचा होने के पीछे के कारण 2 कारण हैं। एक, भारत में कम उम्र में होने वाले विवाह, और दूसरा
मातृत्व धारण कर सके ऐसी महिलाओं में अविवाहित महिलाओं का प्रमाण अत्यंत कम। इन शॉर्ट, एक मातृत्व धारण करने वाली महिलाओं की अधिक संख्या और दूसरा विवाह करने वाली महिलाओं की अधिक संख्या। अविवाहित महिलाओं का प्रमाण अत्यंत कम है, अर्थात ज़्यादातर महिलाएं भारत में विवाह करती है, इसलिए शायद ये जो प्रमाण है प्रजनन दर का वो अधिक पाया जाता है। दूसरा है परिवार नियोजन संबंधी जानकारी का अभाव। तो परिवार नियोजन अर्थात क्या? मेरी परिभाषा के हिसाब से आप लोगों को बताओ तो परिवार में बालकों की संख्या को नियंत्रित रखना अर्थात परिवार नियोजन। पुनः एक बार, माता पिता के द्वारा परिवार में बालकों की संख्या को मर्यादित रखना अर्थात परिवार नियोजन। परिभाषा लिखनी है, किताब में भी मस्त परिभाषा दी है कि परिवार नियोजन अर्थात आयोजित प्रयास के द्वारा मातृत्व और पितृत्व द्वारा मतलब माता पिता के द्वारा परिवार को समझदारी पूर्वक मर्यादित रखना अर्थात परिवार नियोजन। दूसरा मुद्दा, आदर्श परिवार नियोजन किसको कहते हैं? कि दो बालकों के बीच में अधिक समय रखा जाए और दो ही बच्चे हो, अधिक बच्चे न हो। अर्थात ऐसा सूत्र भी आप लोग अपना सकते हैं कि हम दो हमारे दो, इस प्रकार के सूत्र के आधार पर भी परिवार नियोजन को समझा जा सकता है। मतलब परिभाषा और दूसरा बाल की संख्या और तीसरा सूत्र। भारतीय समाज में व्यापक गरीबी कारण परिवार नियोजन की जानकारी का अभाव के पीछे के कारण कौन? तो कि भारतीय समाज में व्यापक गरीबी, सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताओं के साथ शिक्षा के नीचे प्रमाण के कारण लोग परिवार नियोजन पर ध्यान नहीं देते या तो उनकी जानकारी को लोग गंदा समझते हैं। और शायद यही कारण है जो भारत में जन्म दर के प्रमाण को दिन प्रतिदिन आसमान पर लेके जाता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से हमने आर्थिक परिबल और अन्य परिबल के बारे में आज के वीडियो के अंतर्गत जानकारी प्राप्त की। अंत तक आप लोगों ने जो मेरा वीडियो देखा उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी तो मैं हर्षद जानी, मेरा संपर्क नंबर 9825581539 9825558139 नंबर पर आप फ़ोन करके कोई भी जानकारी विषय या वीडियो से रिलेटेड प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।